क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि कोई इंसान जिसे आप अच्छे से जानते थे अचानक बहुत बदल गया? वो जो पहले दयालु और समझदार था अब बेरहम और निर्दयी हो गया। क्या लोग जन्म से ही बुरे होते हैं या फिर हालात उन्हें ऐसा बना देते हैं? आज हम साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस के जरिए जानेंगे कि कैसे अच्छे लोग राक्षस बन जाते हैं, और सबसे ज़रूरी बात, क्या कोई वापस अच्छा बन सकता है? वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि साइंस की कुछ बातें आपको हैरान कर सकती है। फर्स्ट, दिमाग का अंधेरा पक्ष। हम सभी के दिमाग में अच्छाई और बुराई दोनों की क्षमता होती है। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। हमारे दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ये हिस्सा हमें सोचने, सही गलत समझने और खुद को कंट्रोल करने में मदद करता है। एमिगडाला, ये हमारी भावनाओं, डर और गुस्से को कंट्रोल करता है। अब जरा सोचिए, अगर किसी इंसान का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कमजोर हो जाए और एमिगडाला हावी हो जाए तो क्या होगा? वो इंसान अपनी नैतिकता खो सकता है, वह आवेश में आकर गलत फैसले ले सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे स्टडीज बताती है कि सीरियल किलर्स और साइकोपैथ के दिमाग में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कम सक्रिय होता है, जिससे वे बिना पछतावे के हिंसक हरकतें कर सकते हैं। यानी हर कोई बुरा बन सकता है अगर उसका दिमाग सही तरीके से काम करना बंद कर दे। सेकंड है लूसीफर इफेक्ट, जब परिस्थितियां इंसान को बदल देती है। क्या आप मानेंगे कि कोई आम अच्छा इंसान सिर्फ परिस्थितियों की वजह से भी निर्दयी बन सकता है? डॉक्टर फिलिप जिम्बार्डो ने स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट ने यह साबित कर दिया। यह एक्सपेरिमेंट क्या था? जिम्बार्डो ने कुछ स्टूडेंट को जेल गार्ड और कुछ को कैदी बना दिया। परिणाम, कुछ ही दिन में जेल गार्ड्स इतने निर्दयी हो गए कि एक्सपेरिमेंट को बीच में ही रोकना पड़ा। यानी जब किसी को पावर मिलती है तो उसके अंदर की इंसानियत कमजोर पड़ सकती है। जैसे इतिहास में कई तानाशाह जैसे हिटलर, स्टालिन, कुछ शुरुआत में सामान्य लोग थे, लेकिन सत्ता की ताकत ने उन्हें निर्दयी बना दिया। थर्ड है डार्क ट्रायड पर्सनालिटी, जब स्वभाव ही खतरनाक हो। कुछ लोग स्वभाव से ही खतरनाक होते हैं। साइकोलॉजी में इसे डार्क ट्रायड पर्सनालिटी कहा जाता है। साइकोपैथ के दिमाग में एमिगडाला छोटी होती है, जिससे वे डर और अनुभूति महसूस नहीं कर पाते। फोर्थ है समाज और परवरिश का असर। अब सवाल आता है, क्या कोई बुरा इंसान जन्म से ही बुरा होता है या फिर समाज उसे बना देता है? अगर कोई बच्चा बहुत खराब माहौल में बड़ा होता है तो उसके दिमाग पर गहरा असर पड़ता है। चाइल्डहुड ट्रॉमा, शोषण और घरेलू हिंसा उसे क्रूर बना सकती है। अगर कोई बार बार अन्याय झेलता है तो उसके अंदर बदला लेने की भावना पैदा हो सकती है। उदाहरण के तौर पे कई आतंकवादी संगठन गरीब और दबे कुचले युवाओं को अपने समूह में शामिल करते हैं, क्योंकि उनके अंदर पहले से ही गुस्सा और बदला लेने की भावना होती है। तो क्या कोई वापस अच्छा बन सकता है? अगर कोई अच्छा इंसान बुरा बन सकता है तो क्या कोई बुरा इंसान वापस अच्छा बन सकता है? हाँ, थेरेपी और न्यूरोफीडबैक से दिमाग को फिर से संतुलित किया जा सकता है। सहानुभूति और सामाजिक सपोर्ट एक व्यक्ति को सही रास्ते पर ला सकते हैं। माइंडफुलनेस और सेल्फ रिफ्लेक्शन से व्यक्ति अपने अंदर के अंधेरे को पहचान सकता है। उदाहरण के तौर पे कई अपराधी जब जेल में सुधार कार्यक्रम से गुजरते हैं तो उनका व्यवहार बदल जाता है, लेकिन हर कोई बदलना चाहता हो ये जरूरी नहीं। तो अच्छे लोग अचानक बुरे नहीं बनते। कभी कभी उनका दिमाग सही से काम नहीं करता, कभी कभी परिस्थितियां उन्हें क्रूर बना देती है, और कभी कभी वो पहले से ही बुराई की ओर झुके होते हैं। अब सवाल ये है, क्या हर राक्षस वापस इंसान बन सकता है? आपका क्या विचार है? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।